ये मैं कहता हूं, मैं अगर से मुझे मेंबर पर भी खड़ाएंगे तो अगर मेरे हाथ में कलाम भी देंगे तो मेरी जुबान से मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कहा हूं, अल्ताफ भाई बेकसूर है। जहां तक भी मैं बोलना है अल्ताफ भाई के बारे में इंशाअल्लाह, अगर से मेरे भाई चाहे मुझे शहीद भी मुझे करना पड़े, चाहे दूसरे लोग भी अगर से मुझे मेरा गर्दन भी अगर से मेरी काटना पड़े तो मैं कटने के लिए तैयार हूं, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। लेकिन अल्ताफ भाई ने बेकसूर है, बेकसूर है, बेकसूर है। आज भी यही बोलता हूं, मैं कल भी यही बोलता हूं, अल्लाह की कसम अगर से मैं इसके अंदर अल्ताफ भाई का, लोग बोलेंगे पंडू ने 1 करोड़ रुपया ले लिया, पंडू ने 50 लाख रुपए ले लिया, पंडू ने 2 करोड़ रुपया, अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा रखा है 2 वक्त खाने के लिए, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे परिवार को खाने पीने के लिए कोई चीज इंशाअल्लाह क़यामत तक भी, जब तक मेरी पीढ़ी रहेगी इंशाअल्लाह 7 पीढ़ी तक भी मुझे कोई अल्लाह ताला मुझे कम नहीं किया। मैं ना किसी से बिकूंगा ना मुझे कोई खरीदने वाला है। इंशाअल्लाह मैं प्यार और मोहब्बत और दुआओं से बिकता हूं। लेकिन मैं इंशाअल्लाह मेरा स्टेटमेंट देखने के बाद सारे लोग बहुत सारे सवाल भी उठाएंगे कि पंडू ने पैसा लेकर ये स्टेटमेंट को बदलाया है, कि बहुत सारे, और इसकी सीट बचाने में ये इलेक्शन में अल्लाह की कसम मैंने इंडिपेंडेंट जीता था। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कहा हूं, अगर मुझे अल्लाह जिताना है, जितने दिन जब मैंने पैदा हुआ तो अल्लाह ताला लिख दिया है कि तू क्या बनेगा और कितने साल रहेगा, कितने साल में तेरी मौत हुएगी, ये सब अल्लाह तय किया है। ना मेरी सीट के लिए मेरे भाई को, कल मेरा भाई है, ये मेरा खून है, ये मेरा भाई है और मेरा खून है, वो खून का जज्बा मेरे अंदर है। लोग बोलेंगे, चाहे मेरे भाई भी बोलेंगे, चाहे मेरे शायद मेरी भावज भी बोलेगी कि अल्ताफ भाई के पास बिक गया कर, मेरा रब, मेरा अल्लाह, मेरे अल्लाह के रसूल, इंशाअल्लाह मेरा कुरान, मेरा कलाम, मेरे रब की कसम खाकर कहता हूं, अगर से मैं 100 रुपया भी अगर से उनके पास लिया तो मेरे माँ बाप जो मरूम है कि उनका गोश्त मैंने जिंदा गोश्त उनका खाने के बराबर है, और उसके ऊपर और मैं कुछ नहीं कह सकता। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम शहर मैसूर में वाक़िए शांति नगर, जहां पर साबिक कारपोरेटर जनाब अय्यास पाशा उर्फ पंडू साहब के दफ्तर पर आप पहुंचे हैं। कई दिनों से शहर मैसूर में तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, जिसमें शहीद हजरत हाफिज मौलाना अकमल साहब के कत्ल को लेकर तो इनके सारे घर वाले, इनके भाइयाँ और इनकी भावत जो हैं हमें बुलाकर बाकायदा एक स्टेटमेंट देते हैं। वहाँ पर अली जनाब अय्यास पाशा उर्फ पंडू साहब की गैर हाजिरी को लेकर जो है अवाम बहुत सारी सवालात पूछ रही थी, इसलिए हम खुद यहाँ पर आपके यहाँ आना पड़ा कि भी क्या है, किस तरह का है, आप वहाँ पर क्यों नहीं थे और आप क्या कहना चाहते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मौलाना अकमल साहब जब शहीद हुए, जब कातिलाना ने जब उनके ऊपर जो हमला किए, बाकायदा 4 महीने तो लगातार मुकम्मिल हो गए हैं। जो भी मेरे भाई को जो शहीद किए हैं वो सब पूरे के पूरे जेल के अंदर हैं। उसके अंदर बहुत सारे, मैंने भी प्रेस में देखा कि हमारी भावज और हमारे भाई और बहुत सारे लीडरों ने बहुत सारे प्रेस के अंदर बात किए। मैं सबका भी, मैं उन सब लोगों का शुक्र अदा करता हूं, ताकि शहीद हमारा भाई हो चुका है, उसका दर्द अब तक भी हमारी भावज में भी है, हमारे भाई में भी है, और उनके पार्टी के आदमियों के अंदर भी वो दर्द अभी तक नहीं गया है। लेकिन बात यह है, जो भी कातिल मेरे भाई को जो शहीद किया गया, बाकायदा मैसूर पुलिस, चाहे कमिश्नर साहब हो, चाहे DCP-1 साहब हो, चाहे ACP-1 साहब हो, चाहे हमारी उदयगिरी स्टाफ हो, चाहे CCP स्टाफ पोया साहब हो, लेकिन उन्होंने जो काम किया बाकायदा एक पूरा हमें अल्लाह के ऊपर यकीन है और पूरे मैसूर के आदमियों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का
एक मामला था कि पुलिस क्या काम कर रही है, कि बहुत सारे पुलिस के ऊपर भी तोहमत किए, लेकिन मैं पुलिस को, मैसूर की पुलिस को और सीसीपी को मैं सल्यूट करता हूं और मैं उनको सलाम करता हूं, ताकि उन्होंने एक चीज भी ऐसी बारीकी नहीं छोड़ी, ताकि उन्होंने पूरा कानून, जहां तक अकमल शहीद जो हमारे भाई हाफिज कुरान जो शहीद हुए, जो उनके बारे में जो पेजेस जो एफआईआर जो बनाया गया, 1340 पेज बनाया गया है। अच्छा, मतलब सारी की सारी इंक्वायरी निकाली, जानकारी निकाली। पूरी पुलिस ने, सीसीपी इतनी वफादारी से काम की है, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन यहां तक देखिए, आप लोग अगर से मुजरिम है तो दर्शन के केस के अंदर बाकायदा जो फिल्म एक्टर्स, बहुत बड़ा करोड़पति, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका नाम, वैसे हीरो को कानून के अंदर उन्होंने मर्डर केस में रहने के बावजूद उनको, उनके साथियों को, यहां तक के ड्राइवर को तक भी नहीं छोड़े। जो कानून जो करना था बाकायदा कानून करा गया है। लेकिन जो बी के अल्ताफ भाई के ऊपर जो गैर गलत जो तोहमत लगा रहे हैं, मैंने अल्ताफ भाई से मिला, मैंने अल्ताफ भाई से जाकर मिला, मैंने बात किया। सबसे पहले मैंने बैठते से बैठते मैंने बोला, आप अगर से मेरे भाई के कातिल हैं तो मैं आपके सामने बैठकर बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, भाई अगर से मुझे 5-10 मिनट अगर से तुम दे देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा। इंशाल्लाह बेशक मैं आपके पास आया हूं कि बात करने के लिए, कि आपका मामला क्या है। अल्लाह को गवाह रख कर बोलना कि मरना है, आज मेरा भाई शहीद हुआ है, कल मैं भी जाना है, तुम्हें भी पीछे आना है, मार जो शहीद किए गए उन्होंने भी एक दिन मरना है, अल्लाह के पास आकर जवाब देना है। मैं आपको जो भी बातें बोल रहा हूं, ये अल्लाह को गवाह रखकर, ये कलमे की जुबान से बोल रहा हूं, इसके अंदर पूरा सच कह रहा हूं। अगर एक भी अगर से मैं झूठी बात अगर से कहता रहा, कल मैं मरना है, मेरे भाई को मैं जवाब देना है, कल मेरा गिरेबान, मेरा भाई हर्ष के मैदान में मुझे पकड़ना है, ताकि मौत तो किसी को नहीं छोड़ी है। मैं अल्ताफ भाई से जब बैठकर मैंने बात किया, जब बात करने के बाद अल्ताफ भाई ने कहा, पंडो भाई तुम्हारा भाई नहीं, वो मेरा भाई है, लेकिन मुझे औदा मिला, लेकिन दबदबाव था कि तुम मैसूर को आओ, हम तुम्हारी गुलपोशी करेंगे, हम तुम्हारी इज्जत करेंगे। मुझे औदा मिलने के बाद बहुत सारे गांवों के अंदर मुझे बुलाया, मेरी गुलपोशी की और मेरी इज्जत की, लेकिन मैं वो सोचकर मैंने एक औदा लेकर मैंने आया था, मैं चेयरमैनशिप लेकर, मेरे रब की कसम, मेरे अल्लाह की कसम, मेरे कलाम पाक की कसम, मैं मेंबर पर खड़ो कर कहता हूँ, मैं अर्श के मैदान पर भी पंडू भाई मैं खड़ो कर बोलता हूँ, मैं इसके अंदर कोई मेरा हाथ नहीं है। मैं आया हूँ सही, लेकिन मैं यहाँ से चला गया, लेकिन मेरे अल्लाह की कसम, मैंने कभी उन मुजरिमों को, कभी उन खातिलों को, उनको मारो, उनको सजा दो, मेरे ईमान से बोल रहा हूँ, कल मैं मरना है। मैं आज मैं क्या बोलूँ, तुम्हारा भाई तो चला गया, इंशाल्लाह भाई को लाकर देने के लिए ऐसा कोई सी भी ऐसी ताकत नहीं। अगर से कोई सी ताकत होती तो मैं बाकायदा ला कर दे देता। एक बार इंसान चला जाता है तो फिर हशर के मैदान में ही मिलता है। मैं उसके हशर के मैदान में मैं ज़रूर मिलूँगा, मेरा गिरेबान भी पकड़ेंगे, मुझे पूछेंगे, लेकिन मैं उसके अंदर कोई मेरा हाथ उसके अंदर नहीं है। जो मारे हैं वो बाकायदा वो जेलों के अंदर हैं के पूरे, इसके अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है। कि इतने बड़े खस्म खाने के बाद मेरे दिल के अंदर यकीन आया कि अल्लाह की कसम, रब की कसम, कलाम की कसम, मेरे नबी की कसम, मेरे बच्चों की कसम, इतने कस्में खाने के बाद हम अगर यकीन ना करें तो हम जैसे मुसलमान ही नहीं है। सबसे पहले हम ईमान लाए हैं सुनकर, अल्लाह के नबी की बात सुनकर, कुरान पर हमने सब लाए हैं ईमान, हम बात को सुनना है। लेकिन मैं बाकायदा उनके बातों को सुना। सुनने के बाद मैंने भी 2-3 सवालात किया उनके अंदर। देखिए, मैं मेरे भाइयों को जाकर सुनाऊंगा, मैं मेरे भाइयों से बात करूंगा। आप इतनी बात बोलने के बाद मेरे भाइयों से मैंने मशवरा भी किया, मैंने ज़िम्मेदारों को भी बहुत सारे बोला कि अल्ताफ भाई इसके अंदर नहीं है। मैंने पुलिस के अंदर 3 महीने
पुलिस के साथ में, सीसीपी वालों के साथ में रह के उनकी पूरी की पूरी जानकारी मैंने ली। उन्होंने अगर मर्डर केस में हैं या ना हैं, पूरे के पूरे नेट के अंदर टावर कैसे कैसे चीज़ों के अंदर पूरे का पूरा हमने इंक्वायरी किया। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे रब की कसम खाकर कहता हूँ, अगर से इसमें मैं एक भी अगर से गलत बात कहा तो सबसे पहले मेरा ईमान सबसे पहले हट जाएगा। और दूसरा जो है, मैं कलमे की जुबान से बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे आखिरी वक्त मुझे कलमा नसीब भी नहीं होता, ताकि मेरा भाई, मेरा गिरेबान मुझे पकड़ना है, मेरा भाई है, शहीद जो हुआ है मेरा भाई है। सबसे पहले मुझे दर्द है, और भाइयों के लिए सबसे पहले, मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए सबसे पहले मैं सामने आता हूँ, ताकि कुछ भी हो जाए। काश मुझे मालूम होता, अल्लाह की कसम, ये 7 आदमी मारने के लिए रेडी हैं, मारने के लिए जप रहे हैं। अल्लाह की कसम, इनके प्राणों, अगर 700 आदमी को भी अगर से बशीर लेकर खड़ता तो मेरे ईमान की कसम कहता हूं, तो मेरे भाई का गिरेबान भी उसको खोज भी आने में नहीं दे सकता था। ये मेरे रब से मुझे उतनी उम्मीद थी और मेरी ताकत का उतना अंदाजा था। लेकिन उन्होंने जो काम जो बशीर किया, लेकिन एक नाम मर्दों का काम, हिजड़ों का काम, लेकिन एक आलिम को, एक हाफिज कुरान को, जो सच बताने पर जो खून, जो 6-7 आदमी मिलकर 3 गाड़ियों में आकर पीछे से जो वार करते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं तमाम मैसूर के मुसलमानों से, पूरे कर्नाटक के मुसलमानों से यही चाहता हूं कि कातिल बशीर है, कातिल बशीर के साथी हैं, कातिल बशीर के देखिए पूरे उसके एरिया के अंदर बाखदा ना उसका एरिया का सोचा, ना उसके बच्चों का सोचा, ना उसके भाइयों का सोचा, ना उसके वोटर्स दोस्तों का सोचा, ना उसके 2 बीबियों का सोचा। गुस्से में आकर एक मौलाना को उन्होंने शहीद कर कर पूरा घर का घर उसका तबाह कर लिया। अगर से थोड़ा भी अगर से बर्दाश्त कर लेता तो बाखदा उन्हें बहुत बड़ा एक हीरो भी हो जाता, एक बहुत बड़ा इंसान भी हो जाता। ये गलती पर माफ करने से सबसे पहले गलती बशीर की थी। ललकारा था बशीर, ए मौलाना तुम बेवकूफ हो, ए मौलाना तुम्हें फलाना हो। उसके बाद जो है मौलाना उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाकर भेजा था। मौलाना ने फर्स्ट वीडियो नहीं बनाया, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मौलाना ने वीडियो नहीं बनाया। बशीर जब अल्ताफ भाई जो यहाँ पर आए, ललकार कर इन्हें कहता था कि स्टेज के अंदर मौलाना ऐसा झूठा, ये वो कई किस्म से बोला। उसके बाद उन्होंने सुनकर वीडियो बनाया गया। जब मौलाना के मुंह से जब सच्चाई तेरी आई, तूने क्या किया? चंद आदमियों को भी बोल देता, शायद उलमाए दीन मैसूर के अंदर उलमाए दीन को बोल देता, चाहे हमारे एमएलए साहब को बोल देता, चाहे कंप्लेंट दे देता, यानी कि हमें आकर बोल देता या हमारे दोस्तों की बैच को जाकर बोल देता, तो बाकायदा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन तूने ऐसा काम किया, गरीब एरिया, गरीब तबका उम्मीद रखे थे तुझे, तू गलत होने के बावजूद भी तुझे वोट दिया गया, तुझे जिताया गया। बाकायदा मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बशीर जो है मुजरिम है, बशीर जो कातिल है, बशीर जो बाकायदा कसूरवार है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं पुलिस साहब से और पूरे मैसूर के उलमाए दीन से और हमारे एमएलए से, सीएम साहब से, बहुत सारे मैंने उम्मीद रखा हूं इंशाअल्लाह इसे सजाए मौत ज़रूर होगी। बाकायदा कानून जो भी काम करना है, कानून पूरे तौर से कानून काम किया है। और जो मारने के बाद जो फ्रूट जो अफसर, जो वार्ड नंबर, जो रेशमा कारपोरेटर उसका भाई, जो 17 नंबर वार्ड है जो ईदगाह की, और रेशमा बानू का जो छोटा भाई है अफसर, और अमजद नाम का लड़का, जो भी दोनों हैं। लेकिन मारने के बाद यासीन मस्जिद के पास बशीर और बाकायदा अफसर और अमजद, उन्होंने 2 जने कार में रेडी खड़े थे। बशीर ने बुलाया उनको, पूरों को मारने के बाद राजू नगर यासीन मस्जिद के सामने से उन्होंने निकले। यानी कि पुलिस को मालूम है कि तो 3 टोल गेट के अंदर भी कैमरे में आए हैं। बाकायदा पुलिस ने उनको क्या की, उनको विटनेस बनाया गया। किसी ने विटनेस बनाया गया, जज के सामने लेकर जाकर उन दोनों को खड़ाए, तो बाकायदा उन दोनों ने जज के सामने खड़ो कर कहा कि बशीर भाई ने कत्ल किया सही है, लेकिन ये मुजरिम है, ये बाकायदा इन्होंने मर्डर करके हमारी कार में आकर बैठे थे, सच है, और हमने लेकर जाकर हमने छोड़े थे, हमें विटनेस है कर वो विटनेस दिए हैं। उनका विटनेस इनको सजाए मौत दिला सकता है। अगर इनके विटनेस में अगर इन्हों झूठ अगर से बोलेंगे तो बाकायदा एक पुलिस से नहीं बचेंगे, एक दूसरा जज के सामने अगर से इनके बयान को बदलाया गया तो बाकायदा
इनको सजाए बाकायदा, इनको भी उनके साथ में केस में भुगतना है। लेकिन इनको यही मेरे भाई ने सवाल किया और हमारी भावज ने सवाल की कि बहुत सारे आदमियों को पुलिस पैसा लेकर निकाल दिया गया, ये सरासर गलत है। बाकायदा अफसर को जो बनाया गया है विटनेस अमजद, और अफसर को बाकायदा उनके बयान पर इंशाअल्लाह उन दोनों पूरे जितने भी मुजरिम हैं इंशाअल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद करते हैं उनको सजाए मौत हो सकती है। लेकिन अब अल्ताफ भाई जो भी हैं, मैं तमाम मैसूर के उलमाए दीन से और बेंगलुरु के उलमाए दीन से मैंने बहुत सारे उलमाए दीन का आज मैंने वीडियो भी देखा कि बहुत सारे उलमाए दीन अल्ताफ भाई की चेंबर में बैठकर बाकायदा बात भी करते थे। अल्ताफ भाई ने बात किया कि मेरा रब देखने वाला है, बाकायदा अगर से मैं मुजरिम हूँ तो बाकायदा मेरा अल्लाह सज़ा देने वाला है। ये मैं कहता हूँ, मैं अगर से मुझे मेंबर पर भी खड़ाएंगे तो अगर मेरे हाथ में कलाम भी देंगे तो मेरी ज़ुबान से मैं पहले भी कहूँ आज भी कहूँ अल्ताफ भाई बेकसूर है। जहाँ तक भी मैं बोलना है अल्ताफ भाई के बारे में इंशाअल्लाह, अगर से मेरे भाई चाहे मुझे शहीद भी मुझे करना पड़े, चाहे दूसरे लोग भी अगर से मुझे मेरा गर्दन भी अगर से मेरी काटना पड़े तो मैं कटने के लिए तैयार हूँ, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अल्ताफ भाई ने बेकसूर हैं। लेकिन गुस्से के मामले में हमारी भावज ने और हमारे भाइयों ने और दूसरे आदमियों ने सब अल्ताफ भाई का नाम, जो इसके अंदर सियासत चल रही है और दूसरा मसला कोई भी नहीं है। देखिए मस्जिद साहब ने बहुत सारा स्टेटमेंट भी दिया, लेकिन उनकी एक एक बात भी बहुत भारी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। मस्जिद साहब ने बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिया गया है कि बाकायदा जो भी काम, जो भी कातिल हैं उनको अरेस्ट करना। बाकायदा मैं मस्जिद भाई को मैं सलूट भी करता हूं, मैं उनको सलाम भी करता हूं। बाकायदा हमारे कंधे को कंधा लगाकर उनके पूरे टीम जितना भी एफआईआर पूरा बाकायदा 3 महीने 4 महीने से जो एफआईआर लिखा गया, पढ़ा गया, वहां पर डाला गया, तो उसके साथ में वो पूरी टीम भी थी। बाकायदा उन्होंने पूरा देखा है। लेकिन अल्ताफ भाई बेकसूर है। मैं आज भी यही बोलता हूं, मैं कल भी यही बोलता हूं, अल्लाह की कसम अगर से मैं इसके अंदर अल्ताफ भाई का, लोग बोलेंगे पंडू ने 1 करोड़ रुपया ले लिया, पंडू ने 50 लाख रुपए ले लिया, पंडू ने 2 करोड़ रुपया। अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा रखा है 2 वक्त खाने के लिए, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे परिवार को खाने पीने के लिए। कोई चीज़ इंशाअल्लाह क़यामत तक भी, जब तक मेरी पीढ़ी रहेगी इंशाअल्लाह 7 पीढ़ी तक भी मुझे कोई अल्लाह ताला मुझे कम नहीं किया। मैं ना किसी से बिकूंगा, ना मुझे कोई ख़रीदने वाला है। इंशाअल्लाह मैं प्यार और मोहब्बत और दुआओं से बिकता हूँ। लेकिन मैं इंशाअल्लाह मेरा स्टेटमेंट देखने के बाद सारे लोग बहुत सारे सवाल भी उठाएंगे कि पंडू ने पैसा लेकर ये स्टेटमेंट को बदलाया है, कि सियासत में आपकी कि बहुत सारे, और इसकी सीट बचाने में ये इलेक्शन में अल्लाह की कसम मैंने इंडिपेंडेंट जीता था। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कहा हूँ, अगर मुझे अल्लाह जिताना है, जितने दिन जब मैंने पैदा हुआ तो अल्लाह ताला लिख दिया है कि तू क्या बनेगा और कितने साल रहेगा, कितने साल में तेरी मौत हुएगी, ये सब अल्लाह तय किया है। ना मेरी सीट के लिए मेरे भाई को, कल मेरा भाई है, ये मेरा खून है, ये मेरा भाई है और मेरा खून है, वो खून का जज्बा मेरे अंदर है। लोग बोलेंगे, चाहे मेरे भाई भी बोलेंगे, चाहे शायद मेरी भावज भी बोलेगी कि अल्ताफ भाई के पास बिक गया कर। मेरा रब, मेरा अल्लाह, मेरे अल्लाह के रसूल, इंशाअल्लाह मेरा कुरान, मेरा कलाम, मेरे रब की कसम खाकर कहता हूँ, अगर से मैं 100 रुपया भी अगर से उनके पास लिया तो मेरे माँ बाप जो मरूम हैं कि उनका गोश्त मैंने, जिंदा गोश्त उनका खाने के बराबर है। और उसके ऊपर और मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर से अंदर किसी इन बातों के अंदर कोई भी मेरी छोटी मोटी, चाहे शायद मैं गलत भी कहा हूँ, तो अल्लाह रसूल के लिए मुझे माफ़ करना कि मैं अल्ताफ भाई बेकसूर हैं। अल्ताफ भाई बाकायदा उनके अहदों पर, उनके भी बच्चों के ऊपर उन्होंने सलामत रहे। मेरी तो दुआ है जो भी खातिल हैं इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ मैसूर की पुलिस से, जो पुलिस को गुस्से के आलम ने बहुत सारे हैं, उनको कहा गया कि पुलिस पैसा बहुत सारा ले ली है, गलत बात है। पुलिस जो काम की है इंशाअल्लाह मैं बार बार 1000 बार मैं पूरी पुलिस को, पूरी सीसीपी को, कमिश्नर साहब को, एसीपी साहब को, तमाम मैसूर की पुलिस जो भी काम की है इस मर्डर केस के अंदर पूरा का पूरा साथ दिया है। इंशाअल्लाह इन एफआईआरों के अंदर बाकायदा इससे सजाए मौत हो सकती है। और मैं हमारे असमत पाशा साहब
जो बेंगलुरु के लायर हैं, जो बाकायदा बशीर का केस लड़ रहे हैं, मैं उन तक भी मैं अपील करना चाहता हूं, ये मेरा मोबाइल का जो भी मेरे सुनते हैं इंशाअल्लाह असमत पाशा तक भी पहुंचाएं, ताकि ये मुजरिम है, ये आलिम का खून किया है, एक आलिम कुरान का खून किया है, अगर इनको बशीर साहब को अगर से बचाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह कल आप भी क़यामत के अंदर खड़ो कर हशर के मैदान में आप जवाब देना पड़ेगा, ताकि उन खातिल बशीर है, बाकायदा बशीर की फैमिली है, इंशाअल्लाह जितने भी कत्ल करे हैं इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है मेरे रब से, कानून ने यहाँ का मैसूर का बाकायदा एफआईआर डाला है, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद अल्लाह से ज़्यादा उम्मीद है इंशाअल्लाह कि उसे सजाए मौत हुएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप देख सकते हैं अली जनाब अय्याज पाशा और पंडू साहब ने ये पूरा तरह से जो है बता दिया है कि कौन कातिल है, कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह है, क्यों उसका नाम जो है बार बार लिया जा रहा है, हर बार उछाला जा रहा है। तो इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है जनाब अय्याज पाशा और पंडू साहब की बातों को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।